हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू येट अनदर न्यू वीडियो। और आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर का यूनिट 8 लिटरेरी क्रिटिसिज्म का प्रैक्टिस सेट थर्ड। तो इससे पहले हम 2 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारी थर्ड प्रैक्टिस सेट है। तो इसमें हमने एकदम डिफरेंट थिंकर्स रखे हुए हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स रखे हुए हैं। तो चलो बिना देर किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद द फिलोसफिकल हार्मेन्यूटिक्स। तो इसमें हमें पूछा गया है कि फिलोसफिकल हार्मेन्यूटिक्स किस थिंकर से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं हैंस जॉर्ज गैडामर, क्लिंथ ब्रूक्स, नॉर्थरोप फ्राई, रोमन जैकोब्सन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हैंस जॉर्ज गैडामर। तो हैंस जॉर्ज गैडामर ने इंटरप्रिटेशन और अंडरस्टैंडिंग की फिलोसफिकल प्रोसेस को हार्मेन्यूटिक्स के माध्यम से एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डायलॉजिज्म एंड हेटेरोग्लोसिया आर एसोसिएटेड विद। तो इसमें पूछा गया है कि डायलॉजिज्म और हेटेरोग्लोसिया कॉन्सेप्ट्स किस थ्योरिस्ट से एसोसिएटेड हैं। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं रोलैंड बार्थ्स, मिखाइल भगतिन, टेरी ईगल्टन, जैक लैकन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिखाइल भगतिन। मिखाइल भगतिन के अकॉर्डिंग एक लिटरेरी टेक्स्ट में बहुत सारी वॉइसेस होती हैं एंड इसमें जो है बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स इंटरैक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस्ड द टर्म इंटरटेक्सचुअलिटी। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इंटरटेक्सचुअलिटी टर्म किस थ्योरिस्ट ने दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं वोल्फगैंग ईसर, हैरोल्ड ब्लूम, आई.ए. रिचर्ड्स, जूलिया क्रिस्टेवा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जूलिया क्रिस्टेवा। जूलिया क्रिस्टेवा के अकॉर्डिंग एक टेक्स्ट जो होता है वो किसी न किसी प्रकार से जो है जो दूसरा टेक्स्ट वर्क होता है उससे कनेक्टेड होता है, किसी न किसी पर्सपेक्टिव से या कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है, लेकिन वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रिटिक रोट द एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस। तो इसमें पूछा जा रहा है कि द एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस बुक किस क्रिटिक ने लिखी हुई है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं स्टैनले फिश, हैरोल्ड ब्लूम, रेमंड विलियम्स, विक्टर स्लोस्की। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हैरोल्ड ब्लूम। तो हैरोल्ड ब्लूम ने पोइट्स के बीच इन्फ्लुएंस और क्रिएटिव स्ट्रगल को एक्सप्लेन किया है अपनी बुक द एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच थिंकर इज एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ द डेथ ऑफ ग्रैंड नैरेटिव्स। तो इसमें पूछा जा रहा है कि ग्रैंड नैरेटिव्स के डिक्लाइन की आइडिया किस थ्योरिस्ट से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं जीन फ्रांकोइस लियोटार्ड, मिशेल फौकॉल्ट, फर्डिनेंड डे सोश्योर, क्लिंथ ब्रूक्स। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीन फ्रांकोइस लियोटार्ड। तो लियोटार्ड के अकॉर्डिंग पोस्ट मॉडर्निज्म यूनिवर्सल ट्रूथ्स और ग्रैंड नैरेटिव्स पर डाउट करता है, तो इसी को बोला जाता है द डेथ ऑफ ग्रैंड नैरेटिव्स और ये जुड़ा हुआ है जीन फ्रांकोइस लियोटार्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ द कार्नवालिस इज एसोसिएटेड विद। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कार्नवालिस कॉन्सेप्ट किस थ्योरिस्ट से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं जैक्स डेरिडा, मिखाइल भगतिन, रोमन जैकोब्सन, ज़्वेटन तोडोरोव। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मिखाइल भगतिन। तो कार्नवालिस का जो कॉन्सेप्ट है वो जुड़ा हुआ है मिखाइल भगतिन से। भगतिन ने कार्निवल कल्चर के थ्रू जो है हायरार्की और अथॉरिटी के टेम्पररी इन्वर्जन को एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद नैरेटोलॉजी एंड नैरेटिव डिस्कोर्स एनालिसिस। तो इसमें हमें पूछा जा रहा है कि नैरेटिव डिस्कोर्स और नैरेटोलॉजी के मेजर थ्योरिस्ट कौन है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं जेरार्ड जेनेट, बी दिया गया है नॉर्थरोप फ्राई, सी दिया गया है क्लिंथ ब्रूक्स, डी दिया गया है एफ.आर. लेविस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जेरार्ड जेनेट। तो जेरार्ड जेनेट ने नैरेटिव स्ट्रक्चर, नरेशन और टेम्परल ऑर्डर का डिटेल्ड एनालिसिस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेप्शन थ्योरी इज मोस्ट स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद। तो इसमें पूछा जा रहा है कि रिसेप्शन थ्योरी किस थ्योरिस्ट से क्लोजली एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं हंस रॉबर्ट जॉस, बी दिया गया है जैक्स लैकन, सी दिया गया है टी.एस. इलियट, डी दिया गया है रोलैंड बार्थ्स। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है
ऑप्शन ए हंस रॉबर्ट जॉस। तो हंस रॉबर्ट जॉस ने रीडर्स की हिस्टोरिकल एक्सपेक्टेशंस को लिटरेरी इंटरप्रिटेशन में इम्पॉर्टेंट माना हुआ है, तो इसी को बोला जाता है रिसेप्शन थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ रिगार्डेड एज अ मेजर फिगर इन सेम्योटिक्स एंड साइंस सिस्टम्स। तो इसमें हमें पूछा जा रहा है कि सेम्योटिक्स और साइंस सिस्टम से जुड़ा हुआ मेजर थ्योरिस्ट कौन है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, मैथ्यू एर्नोल्ड, हैरोल्ड ब्लूम, रोलैंड बार्थ्स, लंजाइनस। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोलैंड बार्थ्स। तो रोलैंड बार्थ्स ने साइंस, मैथ्स और कल्चरल मीनिंग्स का सेम्योटिक्स एनालिसिस किया हुआ है, तो इसलिए ये जो है इससे क्लोजली एसोसिएटेड है। लास्ट क्वेश्चन है, विच थ्योरी आर्ग्यूज दैट लिटरेरी मीनिंग चेंजेस अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट ऑफ रीडर्स। तो इसमें हमें पूछा जा रहा है कि रीडर के हिस्टोरिकल कल्चरल कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग मीनिंग चेंज करने की बात कौन सी थ्योरी करती है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, न्यू क्रिटिसिज्म, रिसेप्शन थ्योरी, फॉर्मलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिसेप्शन थ्योरी। तो रिसेप्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग रीडर्स के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के साथ साथ इंटरप्रिटेशन भी चेंज होती रहती है। और हमारी ये रिसेप्शन थ्योरी दी हुई है हैंस रॉबर्ट जॉस ने, और ये जो है रीडर्स की हिस्टोरिकल एक्सपेक्टेशंस को लिटरेरी इंटरप्रिटेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल देती है। तो यहाँ पे हमारे आज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। हमने इसमें हर एक क्वेश्चन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स का देखा, जैसे कि हमने सेमियोटिक्स के क्वेश्चन देखे, रिसेप्शन थ्योरी के हमने क्वेश्चन देखा, नैरेटोलॉजी का क्वेश्चन देखा, कार्नवालिस का क्वेश्चन देखा, और सभी क्वेश्चन इसमें जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। तो आज की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 4 के साथ।